एवरीवन, वेलकम बैक टू बायोस्ट्री। तो आज की इस वीडियो में वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट ऑल दोज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि आपके नीट में आ चुके हैं, और उसी के साथ आई ओपन दी एनसीईआरटी, तो हम उसको उन टॉपिक्स को भी रिवाइज करते रहेंगे। सो देरी कैसे, चलो हमारे क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। नाउ सी, पहला क्वेश्चन क्या है, लेट मी चेंज द कलर। ओके, सो पहला क्वेश्चन क्या है कि बायलेटरली सिमेट्रिकल एसिलोमेट एनिमल्स आर एग्जेम्प्लीफाइड बाय। यहाँ पर आपको फाइलम्स दे दिए हैं। अब आपको ये बताना है कि इनमें से बायलेटरल सिमेट्री और एसिलोमेट एनिमल्स कौन से हैं। चलो लेट्स ओपन आवर एनसीईआरटी एंड सी व्हाट दे आर ट्राइंग टू आस्क। ऑल राइट, देखो सबसे पहले सिमेट्री की अगर बात करोगे तो एनसीईआरटी के हिसाब से वी हैव 3 काइंड्स ऑफ सिमेट्री विच इज़ एसिमेट्रिकल, रेडियली सिमेट्रिकल एंड बायलेटरल सिमेट्री। राइट, तो हमारे पास ये 3 तरीके की सिमेट्री है। बायलेटरल सिमेट्री क्या होती है, जहाँ पर जो एनिमल की बॉडी है उसको आप आइडेंटिकल, आप ये डायग्राम देखो यहाँ पे, आप इसको आइडेंटिकल लेफ्ट एंड राइट पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, है ना। दैट इज़ नोन एज बायलेटरल सिमेट्री। बायलेटरल सिमेट्री शुरू ही आपकी प्लेटीहेल्मिन्थीज फाइलम से होती है। इससे पहले जो आपके टीनोफोर्स और सीलेंट्रेट्स हैं वो दिखाते हैं आपकी रेडियल सिमेट्री। यहाँ पे क्या होता है कि किसी भी प्लेन को अगर आप पास करोगे उनकी सेंट्रल एक्सिस से, तो जो बॉडी है ऑर्गेनिज्म की वो एक जैसी है, दोनों हाफ जो फिर बनेंगे वो एक जैसे बनेंगे। फिर बायलेटरल में क्या डिफरेंस है, बायलेटरल में सिर्फ सिंगल प्लेन होगी, ठीक है। ये रेडियल में आप किसी भी प्लेन, एनी प्लेन, ठीक है, मतलब आप सेंटर एक्सिस से गुजरनी चाहिए, और कोई भी प्लेन से अगर आप बॉडी को डिवाइड करोगे वो आइडेंटिकल हाफ्स में आएगी। तो पहली बात तो बायलेटरल सिमेट्री आपकी शुरू प्लेटीहेल्मिन्थीज से होती है। दूसरी बात, अब इन्होंने सिलोमेट की बात की, तो देखो सिलोम क्या है, सिलोम आपकी वो बॉडी कैविटी है जो कि किसके थ्रू लाइंड है, बाय मेसोडर्म। अब एनिमल्स जिनके पास सिलोम है उनको सिलोमेट्स बोल दिया, जैसे कि एनालिड्स, मोलस्क, आर्थ्रोपोड्स, एकाइनोडर्म्स और आगे कॉर्डेट्स तक। सूडोसिलोमेट क्या है कि यहाँ पर जो सिलोम है ना वो प्रॉपर्ली डेवलप नहीं हो पाई। ये वाला डायग्राम देखो, ये जो मेसोडर्म है इसके पाउचेस बन गए हैं यहाँ पर, ठीक है, उसने प्रॉपर लाइन नहीं किया है। एसिलोमेट क्या है कि यहाँ पर तो पूरा आपका सिलोम प्रेजेंट ही नहीं है, जो बॉडी कैविटी है यही एब्सेंट है, ठीक है। और यहाँ पे देखो, ये इधर भी मेसोडर्म से लाइंड है और इधर भी मेसोडर्म से लाइन है, तो बीच में जो ये कैविटी बची आपकी, दैट इज नोन एज सिलोम। सिलोम आपको कहाँ देखने को मिलती है, सिलोम आपको देखने को मिलती है आफ्टर स्केल हेल्मिन्थीज, ठीक है। तो यहाँ पर बायलेटरल सिमेट्री हमने कहाँ से बताई, प्लेटीहेल्मिन्थीज से। टीनोफोरा तो नहीं होगा आंसर, ये तीनों बायलेटरल सिमेट्री दिखा रहे हैं। फिर आपने बोला एसिलोमेट, तो एसिलोमेट तो प्लेटीहेल्मिन्थीज है आपके, करेक्ट आंसर आएगा ए। स्केल हेल्मिन्थीज क्या है, दे आर सूडोसिलोमेट्स, दे आर सूडोसिलोमेट्स। और अगर एनालिडा की बात करोगे तो ये क्या है, ये तो सिलोमेट्स आ गए, ठीक है। सो करेक्ट आंसर वुड बी योर प्लेटीहेल्मिन्थीज। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें से क्या पूछा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स आर ट्रिप्लोब्लास्टिक। आपके इधर जो एनिमल्स हैं उनको हमने डिवाइड किया है डिप्लोब्लास्टिक, या फिर हमने उनको डिवाइड किया है ट्रिप्लोब्लास्टिक में। डिप्लोब्लास्टिक में क्या है कि आपके पास 2 लेयर्स हैं, एंडोडर्म एंड एक्टोडर्म। यहाँ पर जो जर्म लेयर है वो तीनों आपको मिलती है। सबसे अंदर वाली एंडोडर्म, बीच में यू विल फाइंड मेसोडर्म, और लास्ट में यू विल फाइंड आउटसाइड एक्टोडर्म। तो वही पूछा है। तो ट्रिप्लोब्लास्टिक आपको देखो हायर ऑर्गेनिज्म में ही मिलेगी, स्पॉन्जस तो सेल्यूलर लेवल है, यहाँ पे तो मिली ही नहीं आपको, ठीक है। टीनोफोर्स रेडियल सिमेट्री दिखा रहे हैं, यहाँ पर भी आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। ट्रिप्लोब्लास्टिक आपकी शुरू कहाँ से हो रही है, फ्रॉम फ्लैटवर्म्स, यानी कि अगेन प्लेटीहेल्मिन्थीज। करेक्ट आंसर वुड बी डी, कोरल्स में भी नहीं मिलेगी, ठीक है। इफ़ यू वांट टू सी द सो हेयर इट इज़। देखो यहाँ पर फर्स्ट इमेज जो आपको दिख रही है वो डिप्लोब्लास्टिक की है, सेकेंड इमेज जो आपको दिख रही है दैट इज़ ऑफ ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो एनिमल्स जहाँ पर देखो सेल्स प्रॉपर्ली अरेंज्ड है, बाहर एक्टोडर्म, अंदर एंडोडर्म, ठीक है, लेकिन जो अंदर की लेयर है ये देखो, ये यहाँ पर मीजोग्लिया फिल है, अभी ये डिफरेंशिएट नहीं हुई है, तो इसको आप बोलोगे डिप्लोब्लास्टिक। और आगे नेक्स्ट पे आ जाओ, यहाँ पर आपकी मीजोग्लिया डिफरेंशिएट हो चुकी है, इट हैज़ फॉर्म्ड द इनर लेयर विच इज़ मेसोडर्म, है ना, मिडल लेयर, तो ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है, राइट। सो हियर वी आर डन विद आवर सेकेंड क्वेश्चन। लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन।
यहाँ पर देखो क्या पूछा गया है, विच वन इज़ द ग्रुप ऑफ बायलेटरली सिमेट्रिकल एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। तो यहाँ पर भी हम बता सकते हैं, अगेन आ जाओ, बायलेटरल सिमेट्री है तो क्या वो स्पॉन्जेस में मिलेगी? नहीं मिलेगी, ठीक है, वहाँ पे तो आपका सेल्यूलर लेवल चल रहा है, वो एसिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म है। सीलेंट्रेट और टीनोफोर्स आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, उनमें कौन सी सिमेट्री मिल रही है? रेडियल सिमेट्री, है ना। तो आपकी ये शुरू कहाँ से हुई बायलेटरल सिमेट्री? प्लेटीहेल्मिन्थीस से। एस्केलहेल्मिन्थीस प्लेटीहेल्मिन्थीस के बाद आ रहा है, इट इज़ ऑल्सो शोइंग योर बायलेटरल सिमेट्री एंड दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। ऑल राइट, सो दिस क्वेश्चन इज इंटरेस्टिंग। देखो, पॉरीफेरेंस के केस में जो स्पॉन्जोसील है वो लाइंड होती है बाय फ्लैजेलेटेड सेल्स, उसको आप क्या बोलते हो? ऑस्टिया, ऑस्क्यूला, कोएनोसाइट्स या मीजेनकाइमल सेल्स। देखो, ऑस्टिया तो वो पोर है जिसके थ्रू वाटर है जो है उसकी बॉडी में एंटर करेगा, ठीक है। ऑस्क्यूलम वो पोर है जिसके थ्रू वो उसकी बॉडी से एग्जिट करेगा। तो बीच में जो ये कैविटी है जिसको हमने स्पॉन्जोसील बोला, इसमें जो फ्लैजेलेटेड सेल्स हैं उसको क्या बोलते हैं? दे आर कोएनोसाइट्स, ठीक है। चलो, यू कैन सी इट हेयर। देखो, कोएनोसाइट्स और कॉलर सेल्स, ठीक है। कोएनोसाइट्स को आप क्या बोलते हो? कॉलर सेल्स भी बोलते हो। ये क्या करते हैं? ये स्पॉन्जोसील कैविटी को लाइन करते हैं, ठीक है, और कैनाल को लाइन करते हैं, ठीक है। सो कोएनोसाइट्स आपके वो सेल्स हैं जो कि आपके स्पॉन्जोसील को लाइन कर रहे थे, परफॉर्म वेरियस फंक्शंस। एंड देखो, ऑस्टिया यहाँ पर क्या है? इसके थ्रू वाटर बॉडी में एंटर कर रहा है, स्पॉन्जोसील कैविटी है, और फिर वो ऑस्क्यूलम के थ्रू एग्जिट कर रहा है, ठीक है। और पाथवे ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट किस लिए हेल्पफुल है? फूड गैदर करने में, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज में, एंड इन द रिमूवल ऑफ वेस्ट। सो आई गेस आपको यहाँ पे इसका भी आंसर समझ आ गया। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंडोपैरासाइट्स ऑफ ह्यूमंस शो विविपैरिटी? विविपैरिटी जो शो कर रहे हैं इनमें से। देखो, यहाँ पर जो आपका विविपैरिटी को शो करेगा दैट इज़ योर ट्राइकेनेला स्पाइरलिस। ये एक एक्सेप्शन है आपकी यहाँ पर। ये कैसे है कि ये एक एंडोपैरासिटिक वर्म है, ठीक है, बॉडी के अंदर मिल रहा है आपको, ठीक है। कहाँ पर? ह्यूमन बींग्स के इंटेस्टाइन में, ठीक है। और इसका नेचर इज़ विविपेरस। तो डिजीज़ जो ये कॉज करता है उसको हम कहते हैं ट्राइकाइनोसिस। सिम्टम्स में क्या आता है? इट कैन कॉज डायरिया, इट कैन कॉज नोजिया, एब्डोमिनल पेन एंड मस्कुलर पेन एक्सेट्रा। तो इनमें से जो आपका विविपैरिटी शो करेगा वो है आपका ट्राइकेनेला स्पाइरलिस। ऑल राइट, सो हियर इज़ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें आपको एक एग्जाम्पल बताना है एनिमल्स का जिसके पास सिंगल ओपनिंग है टू आउटसाइड एंड सर्व बोथ एज माउथ एज एनस। देखो, हमारे पास क्या होता है एनिमल्स में? वी हैव डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। अब डाइजेस्टिव सिस्टम दो तरीके का हो सकता है, ईदर इट कैन बी कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम और इट कैन बी इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है कि जो सेम ओपनिंग है वही आपकी माउथ की तरह एक्ट करती है एंड वही आपकी एनस की तरह काम करती है, ठीक है। सिंगुलर ओपनिंग होती है। कंप्लीट में क्या होता है? यू हैव टू ओपनिंग्स, सो हम इसको ट्यूब विद इन ट्यूब सिस्टम भी बोल देते हैं। सो यू हैव टू ओपनिंग्स, जिस एक जो माउथ की तरह काम करेगा एंड द अदर वन विच विल एक्ट एज योर एनस। तो यहाँ पर देखो, जो प्लेटीहेल्मिन्थीज होते हैं आपके, उनमें आपका ये इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम देखने को मिलता है। एस्टेरियस तो आपका एकाइनोडर्मेटा आ गया, इसमें कंप्लीट मिलेगा, ठीक है। फेसियोला भी आपका इधर देखोगे तो यहाँ एसिडिया जो है इसमें कंप्लीट मिलेगा, ये यूरोकॉर्डेट्स में चला गया। ऑक्टोपस मोलस्का में चला गया, ये भी आपका मिलेगा इन कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। जिसमें इनकम्प्लीट मिलेगा वो है फेसियोला, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर वुड बी सी। चलो, सो दिस इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन। ईजी क्वेश्चन है काफ़ी। साइकिन बिलोंग्स टू अ ग्रुप ऑफ एनिमल्स जिसको बेस्ट डिस्क्राइब किया जाता है। अब सबसे पहले आपको सोचना पड़ेगा साइकिन ऑर्गेनिज्म किस में मिलता है। साइकिन ऑर्गेनिज्म का दूसरा नाम है साइफा, और ये आपको मिलता है पॉरीफेरा फाइलम के अंदर। अब पॉरीफेरा है तो पॉरीफेरा तो आपके हैं तो सारे ही मल्टी सेल्यूलर, है ना, लेकिन सेल्यूलर लेवल पे ही रहता है ना, यहाँ पर आपके टिश्यूज़ नहीं बनते। सो
आप यूनिसेल्यूलर और ए सेल्यूलर तो बोलोगे नहीं, ठीक है तो मल्टी सेल्यूलर। अब विदाउट एनी टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन, सही है ये बात भी, आगे भी पढ़ लेते हैं। मल्टी सेल्यूलर विद अ गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, अभी इसके पास गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी नहीं आई है, ये डायरेक्ट पोर्स से एक्सचेंज कर रहा है आपका, ठीक है। मल्टी सेल्यूलर हैव अ टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन, नहीं टिश्यू तो बने ही नहीं है, ठीक है। सो इट इज़ मल्टी सेल्यूलर विदाउट एनी टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन। ये देखो, ये रहा आपका सुंदर सा साइकिल। यहाँ पर जो ये ए है, दिस इज़ योर साइकिल, ठीक है। और यहाँ पे इसकी बॉडी पे आपको पोर्स नज़र आ रहे हैं सारी तरफ, तो ये है क्या, मेंबर्स ऑफ दिस फाइलम को आप स्पॉन्जेस कहते हो, ये आपको पता है। दे आर, देखो, प्रिमिटिव मल्टी सेल्यूलर एनिमल्स, ठीक है, हैविंग सेल्यूलर लेवल, तो टिश्यू पे तो ये जाएगा ही नहीं, तो यहाँ पर कैसा मिलेगा आपको, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। ऑल राइट, चलो अब हमारे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्लेटीहेल्मिन्थीज। आपको प्लेटीहेल्मिन्थीज का एग्जाम्पल बताना है। सी, वुचरेरिया नहीं है आपका प्लेटीहेल्मिन्थीज, ट्राइपेनोसोमा भी नहीं है, ठीक है, नॉट प्लाज्मोडियम, ठीक है। यहाँ पर आपका आंसर आएगा शिस्टोस्टोमा। शिस्टोस्टोमा जो है इसको आप ब्लड फ्लूइड्स भी कहते हो, ठीक है। ये कैसे हैं, ये पैरासिटिक वॉर्म्स हैं, दे आर पैरासिटिक वॉर्म्स, फ्लैट वॉर्म्स बोल लो, ठीक है। और इनकी वजह से इन्फेक्शन होता है, जो आपका शिस्टोस्टोमा को कॉज करता है उसको हम बोलते हैं शियोस्टोसोमियासिस, ठीक है। दिस इज द इन्फेक्शन विच इज कॉज्ड बाय दिस वॉर्म। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर वुड बी योर बी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर मेलपीजियन आएगा, दिस इज माई मिस्टेक, here we have मेलपीजियन टिब्यूल्स, ठीक है। मेलपीजियन टिब्यूल्स आपको कहाँ मिलती है, वो क्या है, मतलब ये पूछा हुआ है बेसिकली। सबसे पहले देखो, मेलपीजियन टिब्यूल्स आपका एक एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है, ठीक है। व्हाट इट इज़, एन एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर। तो रेस्पिरेटरी वाले ऑप्शन तो हटा ही दो। अब आप ये कहोगे एनालिट्स में मिलता है या इंसेक्ट्स में मिलता है, एनालिट्स में नहीं मिलता मेलपीजियन टिब्यूल, आपको ये मिलता है इंसेक्ट्स के अंदर, आर्थ्रोपोडा में, ठीक है। सो मेलपीजियन टिब्यूल्स आपका आर्थ्रोपोड्स में मिलेगा। आपको अगर कॉकरोच के बारे में याद हो तो वहाँ पर हम पढ़ते हैं ना, जैसे पहले उसका माउथ आता है, फिर फेरेंक्स, फिर ईसोफेगस, ठीक है, उसके बाद उसका फिर यहाँ पर उसके हिपैटिक सीके होते हैं, देन मिडगट और फिर हाइंड गट। तो यहाँ पर देयर आर मेलपीजियन टिब्यूल्स। मेलपीजियन टिब्यूल्स का फंक्शन है एक्सक्रीशन करवाना, और ये आपको मिलता है इंसेक्ट्स के अंदर। तो करेक्ट आंसर वुड बी 9। सो हियर वी आर ऑन आवर लास्ट क्वेश्चन। देखो यहाँ पर क्या है, मेटामॉर्फोसिस जो इंसेक्ट्स का है वो रेगुलेट करता है कौन सा हार्मोन, फेरोमोन नहीं, एक्डाइसन नहीं। अच्छा लिसन, यहाँ पर तो इंसेक्ट्स की पूछी हुई है ना, सो वी विल हैव एक्डाइसन, ठीक है। थायरॉक्सिन नहीं करेगा यहाँ पे एक्डाइसन करेगा। एक्डाइसन है क्या, ये एक आपका स्टेरॉइड हार्मोन है, ठीक है। और सिक्रीट कहाँ से हो रहा है, ये सिक्रीट हो रहा है प्रोथोरैसिक ग्लैंड से, प्रोथोरैसिक ग्लैंड्स, ठीक है। ये कहाँ मिलेंगे, ये मिलेंगे इंसेक्ट्स के थोरैक्स वाले रीजन में, ठीक है। और क्रस्टेशियंस में भी ये किसी आपके ग्लैंड्स से सिक्रीट होता है। इनका फंक्शन क्या है, मोल्टिंग कराना, एक स्टेज से दूसरी स्टेज पर जाना, है ना, और यही मेटामॉर्फोसिस करवाना। सो योर सी आंसर वुड बी करेक्ट। सो इस वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चंस करेंगे। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया हो, एंड आई विल कीप पोस्टिंग दीज नीट सीरीज ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तो जिसमें हम टॉपिक को भी क्लियर करते हुए चलेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करते चलेंगे। सो कीप लर्निंग, और अगर आपको कहीं पे कोई भी डाउट आता है, यू कैन मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।